ये बताओ सरकार टैक्स किस बात का ले रहा है? 28% तो जीएसटी चाहिए, 30% इनकम टैक्स चाहिए, लाइसेंस फीस चाहिए, फजुल्ले कई टैक्स चाहिए। अरे जो सरकार ने रोडों में सीसीटीवी कैमरे लगाने हैं वो भी व्यापारी लगावा के, तो फिर सरकार किस बात की है? हम ही लगा देंगे, तुम्हारे से टैक्स ना लो, हम सड़क भी बना देंगे, कैमरे भी लगा देंगे, चौकीदार भी लगा देंगे, हम अपना भी सुलट लेंगे, पीछे तो तुम लो। 1 लाख रुपए का माल बेचेंगे, 28% जीएसटी तानना चाहिए है, अनाज मंडी में मार्केट फीस तानना चाहिए, इनकम टैक्स तानना चाहिए, लाइसेंस फीस तानना चाहिए, और जब सुविधा देने की बात आए तो व्यापारी पे घेर दो। गलत बात है। पूरे हरियाणा के अंदर सरकार को अपने खर्चे के ऊपर सीसीटीवी कैमरे लगाने चाहिए, पीसीआर लगानी चाहिए, मोटरसाइकिल राइडर लगाने चाहिए, पैदल पुलिस गश्त की व्यवस्था करनी चाहिए। सरकार को यह मानना चाहिए 50% से ज्यादा पुलिस कर्मचारी अधिकारी आज भी सरकार के पास कमी है, सरकार को उनकी भर्ती करनी चाहिए, ताकि अपराधियों कौन पकड़ेगा? तो व्यापारी पकड़ेगा। अपराधी ने गोली मार कर मोटरसाइकिल चला गया है तो कौन पकड़ेगा? पुलिस ही पकड़ेगी। और कोई पुलिस तो पीसीआर लगाओगी, पुलिस ही मोटरसाइकिल लगाओगी। अगर तू सोचता है भाई वो सेठ ही पकड़ के लिया हुआ, फिर पुलिस की क्या जरूरत है? पर हम अपना भी कर लेंगे, माना हथियार के लाइसेंस दे दियो, हम सुलट लेंगे। सारे दुकानदार ने कह दो लाइसेंस ले लो, हम देख लें कौन आओगा है, फिर आर पार की लड़ाई देख लेंगे है। सारा सबका हथियार होगा था, हम भी फट फट कर देंगे। मारा कर लियो कि मैं पुंजड़ बांटता हो तो मैं साफ बोलता हूं, मैं डरता इस बात के ऊपर। ये स्थिति है, ये तो मैं खुद ही कह रहा हूं। आज व्यापारी अपनी जान माल की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से, पहले भी भयभीत था, आज भी भयभीत है। सरकार को अपराधियों पर कंट्रोल करने की जरूरत है, अपराधियों को चीरा लगाने की जरूरत है। मैं खुले तौर पे कहता हूँ, चीरा, मेरी बात हर एक आदमी समझता है चीरा का मतलब क्या है। जैसे को तैसा, जैसी करनी वैसी भरनी। अगले पटाखे बजावे तो पुलिस वाले खाली हाथ क्यों बैठे? उनको भी अधिकार दे दो, मुख्यमंत्री कह दो भाई जो पटाखा बजाता है उसका भी पटाखा मौके पे बजाओ। मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर मुख्यमंत्री ने पुलिस के हाथ खोल दिए, अपराधी हरियाणा में ढूंढा नहीं पाओगा। 50-40 पटाखे बजाने की जरूरत है। आप देखना रामराज आपके सामने होगा। 2 चीजें कारण है, एक बेरोजगारी, एक नशा और एक पुलिस का हाथ बांधे। तीनों काम सरकार कर दे, नशा मुक्ति के लिए अभियान चलाए, पूरी मदद करूंगा। पूरे हरियाणा के अंदर ऐसी मदद करूंगा, लोग याद करेंगे। तीसरा, अगर हमारे व्यापारी को, उद्योगपतियों को छूट देंगे, अरबों रुपया पूंजी निवेश करवा के देंगे, लाखों लोगों को रोजगार, गारंटी शुदा रोजगार देने की गारंटी हमारी, हम रोजगार देंगे। तो कहीं ना कहीं नशा और जो प्रवृत्ति की बात कर रहे हैं, इस पे कहीं ना कहीं मैं प्रदेश का मुख्यमंत्री या सरकार पे आप जिम्मेदार है। देखो, ये भी नई सरकार बनी, ये भी आज कुछ बात कहना जल्दबाजी है, अच्छा नहीं लगता। ये भी तो संभले नहीं है, ये भी मुख्यमंत्री बना है, ये भी महकमे कल बांटते हैं, ये वो अफसरों की मीटिंग लेगा, प्लानिंग बनाएगा, प्लानिंग अच्छी होगी। मैं खुले तौर पे कह रहा हूँ, हमारे लिए सर्वोपित हरियाणा का व्यापारी, उद्योगपति, आम जनता है। किसान, कर्मचारी, मजदूर, दलित, पिछड़ा वर्ग, व्यापारी सब एक है। हम चाहते हैं भाई भाईचारा के साथ, हरियाणा ऐसा भाईचारा वैसे है हमारा, भाईचारा के साथ काम करना चाहिए और अपराधियों का तो पूरा इलाज करना चाहिए। अपराधी किसी का रिश्तेदार नहीं होता, अपराधी किसी का भाई बंद नहीं है, अपराधी अपराधी होता है। अपराधी के समय से पहले चीरा लगाने की जरूरत है। अगर आप चीरा नहीं लगाओगे तो आप समझ लो अपराध नहीं रुकेगा। मैं पूछना चाहता हूँ, कौन सा ऐसा थाना चौकी है जहां पर अपराधी का भी डाटा ना हो? मैं नारनौंद के अंदर बैठा हूँ, नारनौंद थाने में चले जाओ, इसके पास जितना एरिया है, हर एरिया के बदमाश की लिस्ट इसके पास है, थानेदार के पास। भाई यो तो लुटेरा है, यो चोर है, यो जेब कतरा है और यो फायरिंग करने वाला है। क्यों नहीं आप उनको पहले पकड़ते? जब वो अपराध करते हो उसके बाद पकड़ोगे आप? पहले उनके इलाज करो, पहला पकड़ के उनको ठोको भीतर,
आप 50-100 आदमी ठोकोगे तो डर बैठ जाएगा। बह बिना प्रीत नहीं, बह चाहिए। बह कौन लाएगा? वो पुलिस लाएगी। पुलिस क्यों लाएगी? जब सरकार उनको इजाजत देगी। भाई सरकार नू कहे हम तुम्हारी बैंक में खड़े हैं भाई, कर दो इलाज, बदमाश हो गया इलाज, कहने की जरूरत नहीं है। लॉरेंस बिश्नोई जेल में से फिरौती मांग रहा है। वो जेल में एक मांग रहा है, कौन सा ऐसी जेल है? मैं आपको पूछा जाता हूँ, अपना ऐसा सवाल कर लिया, मैं उन जेल में मोबाइल कहां से आया? जब जेल के अंदर बैठा अपराधी फोन करके फिरौती मांगता है, इसका मतलब जेल प्रशासन अपराधियों से मिला हुआ है, पुलिस प्रशासन मिला हुआ है। सरकार को चाहिए सबसे पहले जेल प्रशासन के चूड़ी कसे, वहां पर कोई टेलीफोन की सूचना मिल जाए, भाई किसी अपराधी ने फोन करके फिरौती मांगी है, मंथली मांगी है, उसी समय मैं एक बात कहूंगा, जेल प्रशासन के खिलाफ FIR दर्ज करके उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। क्यों? फिरौती मंगवाने में उनका हाथ है, पैसे खाने में उनका हाथ है। अरे मैं कहता हूं जेल में कीड़ी नहीं बढ़ सकती? बिना मीडिया भक्ति के मोबाइल फोन आ गया, और मोबाइल फोन आकर वो फोन करके पैसे मांग रहे हैं। इसका मतलब क्या समझो आप? क्या समझते हो इसका मतलब? इसका मतलब ये हुआ कहीं ना कहीं हमारा जेल प्रशासन मिला हुआ है, पुलिस अधिकार जो अधिकारी हमारे मिले हुए हैं, उनके चूड़ी कसने की जरूरत है। अगर आप चूड़ी कस दोगे तो भाई सुन लो, 90% क्राइम तो वहीं बंद हो जाएगा। जब अपराधी पास मोबाइल नहीं है, वो किसकी फोन करेगा, किसकी बुलाएगा? और उनसे कौन कौन मिलने के लिए आते हैं अपराधियों से, उनकी पूरा चिट्ठा होना चाहिए। यही तो लोग जाते हैं मार्केट में, वही तो लोग फोन कराते हैं, फलाना गैंग बोल रहा हूँ, हमारा कर्जा मांगा है, हम उसकी पीछे दे दो, हमने कमा कर छोड़ गया, कमावा सामने 500 रुपए, उन्हें चाहिए 50 लाख चाहिए, करोड़ चाहिए, हम तो हमारा सारा डंगा बेच दा, तो कौन ही मारो पीछे इकट्ठे हो गए, कहां से देंगे पैसे? ये बड़ा नाजायज काम हो रहा है। गरीब आदमी को मार देते हैं। वो किराना का व्यापारी गरीब था, किराना का सामान बेचता था, 20,000 का दुकान में सामान उसका मार दिया। क्या जुल्म कर रखा था? गरीब था, किराना का व्यापार करता था काम के अंदर, इसलिए मार दिया। ऐसे आदमी का इलाज होना चाहिए। मैं इस बात पर सख्त नाराज हूँ। और मैं आप व्यापार मंडल की तरफ से खुद क्या कर रहे हैं? खुद हरियाणा में लंगट फेर रखे, पूरे हरियाणा में हम जाते हैं, हमारी टीम जाती है, और खुले तौर पे कहता हूँ डरने की जरूरत नहीं, डरने की जरूरत नहीं। परमात्मा बैठा है, जिस दिन परमात्मा बुलाएगा उस दिन तो हम रुक नहीं सकते, हमें ऊपर जाना पड़ेगा। बदमाश के मारे नहीं मरेंगे। काफी हद तक व्यापारी भी संरक्षण दे रहे हैं इस चीज को। देखिए, एक तो अगरवा धाम में आई साल विशाल वार्षिक मेला लगता है। 10 नवंबर को 41वां विशाल वार्षिक मेला लगेगा। देश के कोने कोने से लोग परिवार सहित उस मेले के अंदर भाग लेंगे। एक तो हमारे ये पूरे देश में मुद्दा चल रहा है। दूसरा ये है, सरकार से मेरी अपील है कि हरियाणा के अंदर व्यापार व उद्योग को बढ़ावा देने के लिए ज्यादा सरकार द्वारा छूट देनी चाहिए। आज दिक्कत क्या है, लगातार देश और प्रदेश के अंदर व्यापार व उद्योग पिछड़ता जा रहा है। आपके सामने है कि टैक्स की दरें बहुत ज्यादा है। पहले जिन वस्तुओं पर 5% बैठ कर होता था, आज उस पर 18 व 28% GST लग गया। कपड़ा, चीनी, दूध, दही, लस्सी, खाद पर टैक्स नहीं होता था, उसके ऊपर 5% GST लग गया। तो मेरा कहने का मतलब ये है, सरकार को व्यापार व उद्योग को बढ़ावा देने ज्यादा सुविधा व राहत देनी चाहिए। जितनी आप सुविधा देंगे, जितनी आप व्यापारी उद्योगपति को राहत देंगे, उतना ही करोड़ों अरबों रुपया पूंजी निवेश हरियाणा में होगा। और लाखों जो युवा है हमारे, जो बेरोजगार लोग हैं, उनको रोजगार मिलेगा, ये जरूरी है। तो इसलिए मेरी स्पेशल ये सरकार से मांग है कि आप ज्यादा सुविधा दें। और एक खास बात और है, आप देखो बेरोजगारी के कारण, जब बेरोजगारी बढ़ रही है, बेरोजगारी के कारण आज युवा पीढ़ी नशे की दलदल में धंसता जा रहा है, अपराध बढ़ रहे हैं, जगह जगह अपराध आपके सामने।
आपके ये भी आपके सामने बरवाला हल्के के अंदर एक वो किराना का छोटा सा व्यापारी वो मार दिया। मतलब मामला क्या है, जगह जगह लूटपाट है, परसों की मेले की चैन तोड़ ली। तो सरकार को बेरोजगारी खत्म करने के लिए सबसे जरूरी, सबसे ज्यादा सहायक अगर कोई है तो वह व्यापारी व उद्योगपति है। और मैं एक सरकार के बात और करता हूँ, सरकार जितनी ज्यादा रियायतें देगी, और मैं दावे के साथ कहता हूँ हरियाणा के अंदर अरबों रुपए का पूंजी निवेश करवाने की गारंटी हमारी। सरकार अच्छे फैसले लेगी, टैक्स कम करेगी, अपराध को खत्म करेगी, नशा कम करेगी। व्यापार मंडल तन मन धन से सरकार के साथ खड़ा है, सरकार का सहयोग करेगा। और एक बात और कहता हूं, कोई भी सरकार अपने दम के ऊपर बेरोजगारी कम नहीं कर सकती, ना खत्म कर सकती। उसके लिए जरूरी है व्यापारियों को आगे लाना, उद्योगपतियों को आगे लाना। व्यापारी उद्योगपतियों आप आगे लाओगे तो मतलब लाखों लोगों को व्यापार व उद्योग के माध्यम से रोजगार मिलेगा। मैं खड़ा हूँ, बता दो कोई नए उद्योग लगा हो तो अभी ये नया प्रोजेक्ट आया। जब नया प्रोजेक्ट नहीं आएगा तो कैसे आप युवाओं को रोजगार दोगे? ये यहाँ नालों में सैकड़ों गांव लगते हैं, अगर यहाँ 4 प्रोजेक्ट नहीं आ जाए हैं तो आपको हजारों लोगों को रोजगार मिल जाएगा, हजारों लोगों को नौकरी मिल जाएगी। तो ये जरूरी है। तो ये प्राइवेट सेक्टर के अंदर जब उद्योगों के माध्यम से जब नौकरी देने की बात सरकार करती है तो सरकार को उनको रियायतें देने की ज्यादा जरूरत है। ये मेरी सरकार से मांग। अभी 25